तो यार स्पूकी लव के एपिसोड 1 में हमें बढ़ बढ़ के ये मैसेज दिया जा रहा था कि यूरी जिसको भी अपनी बियर स्किन से छू लेती है वो भी उसकी तरह भूत प्रेत आत्मा वगैरह को देख सकता है। तो ठीक ऐसा ही इस चूहे बिल्ली की गेम में जब हमें लगा था कि एपिसोड 2 में प्रोसिक्यूटर मार्क एंग यूक का हाथ गलती से हमारी यूरी के साथ टकरा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और हम गलत साबित होते हैं। मेरा मतलब मैं गलत साबित होता हूँ। तो यार वैसे तो मैं कहूंगा कि डायरेक्टर ने अच्छा डिसीजन लिया। अगर उनके हाथ शो के शुरू में ही इतनी जल्दी टच हो जाएंगे तो फिर आगे क्या ही हमारे पास 10 एपिसोड को देखने के लिए झेलने के लिए बचेगा। तो मेरे ख्याल से इस बात का उन्हें भी एहसास था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो सीरीज में काफी ज्यादा रश वाली फीलिंग्स ही आ जाएगी। तो ये चीज मुझे एपिसोड 2 की पसंद आई है कि दोस्तों सब ये चीज नहीं है जो कि मुझे एपिसोड 2 की पसंद आई है। जिस तरीके से हमें एपिसोड 1 के अंदर दिखाया गया था कि पार्क स्यूंग जॉय ने यहाँ पर अपनी एक्स का कत्ल किया हुआ है और उसने इस तरीके से लाश छुपाई है कि लाश किसी को दिख रही भी नहीं है और प्रोसिक्यूटर माँ थक गया है इस केस को सॉल्व करते करते। तो अब जिस तरीके से एपिसोड 2 के अंदर इस मर्डर वाली पहेली को सॉल्व किया जाएगा उसको देख के बस आप एक ही चीज कहोगे, मजा आया। जब वो इसी होटल में दोबारा से पार्क स्यूंग जॉय के साथ टकरा जाता है, प्रोसिक्यूटर माँ उसे जबान देता है कि वो जरूर इस लाश को ढूंढ निकालेगा और फिर तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे फेंक देगा। दोस्तों पार्क स्यूंग जॉय यूरी के होटल में इसलिए आया होता है क्योंकि बहुत जल्द वो यहाँ पर यूरी की कजन से शादी करने वाला है। लेकिन जरूरी सवाल तो ये उठता है कि प्रोसिक्यूटर माँ इस केस को किस तरीके से सॉल्व करेगा कि आपको मजा आ जाएगा। इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। हमें प्रोसिक्यूटर माँ के कैरेक्टर के बारे में ये पता चलता है कि वो बच्चों के साथ कुछ ज्यादा ही कनेक्ट है और बच्चों के साथ खेल कूद में जब एक फुटबॉल शीशे को तोड़ते हुए एक रूम के अंदर चला जाता है जिसका ओनर छुट्टियों पे गया होता है तो हमारा प्रोसिक्यूटर माँ ऊपर चलता है और बॉल को सीधा बाहर निकालता। ये देखकर बच्चे तो खुश हो जाते हैं, लेकिन प्रोसिक्यूटर माँ के दिमाग में तभी फौरन से एक चीज क्लिक कर जाती है। उसके दिमाग में आता है कि किलर जो है वो चाहे भले ही कैमरे की पहुंच से दूर है लेकिन बैक साइड पे होटल के तो कैमरा होता ही नहीं है। तो शायद से जिस तरीके से वो अंदर आया इसी तरह किलर ने लाश को भी कहीं पर ठिकाने लगाया होगा। दूसरी तरफ योरी यहाँ पर मिस्टर पार्क को कन्फ्रंट करती है। हाँ दोस्तों, योरी की बातों में एक चाल सी लग रही होती है। देखकर पार्क स्यूंग जॉय को लगने लगता है कि बातों ही बातों में से वो ये कहना चाह रही है कि मैंने अपनी एक्स का कत्ल किया है। यूरी उसे कहती है कि लापता होने से पहले या फिर उसके कत्ल होने से पहले तुम्हारी एक्स मुझसे मिली थी और वो मेरे हॉल के अंदर वेडिंग करना चाहती थी, लेकिन बाद में उसने रिवील किया कि तुमने उसे धोखा दे दिया है। ऊपर से जो सबसे हैरानकुन बात है उसने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है। पार्क स्यूंग जॉय फौरन से अपने हाथ उठा लेता है और वो कहता है वो साली झूठ बोलती है। हाँ बस इतना ही। उसे लगता है कि बिना प्रूफ के यूरी क्या ही कर पाएगी। उसे क्या पता कि वो यहाँ पर उसकी एक्स की सोल को देख सकती है और उसे बात कर सकती है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है दोस्तों, यूरी को पता है कि पार्क स्यूंग जॉय ने अपनी एक्स का मर्डर करके उसकी बॉडी को कहां पर ठिकाने लगाया है। अब यही तो इसकी मजेदार बात है। एक तरफ प्रोसिक्यूटर माँ को भी हिंट मिल चुका है और दूसरी तरफ यूरी भूत प्रेत के जरिए सीधा वहां पर ही पहुंचने वाली है जहां पर बॉडी को रखा गया है। हाँ दोस्तों, हम देख पाते दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर माँ ऑलरेडी कैमरास को चेक भी करने लग जाता है और पार्क स्यूंग जॉय ने जो अपनी एक्स का कत्ल किया था उसकी बगल में एक और लड़की भी कैमरे में दिख जाती है जो कि शायद से उसकी बगल में रूम लिया होता। तो वो उस लड़की के पास पूछताछ के लिए जाते हैं। हमें पता चलता है वो लड़की एक फ्लाइट अटेंडेंट होती है, पर उस दिन उसकी फ्लाइट लेट हो गई थी कि वहां पर पार्क स्यूंग जॉय उससे अप्रोच करता है। वो लड़की उससे पहले इस तरह से जानती होती है कि वो कितनी बार उसकी एयरलाइन में फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर चुका होता है, तो वो यहाँ पर उसकी राइड ले लेती है। लेकिन शायद से उसका पर्स और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उस लड़की के उसकी गाड़ी में रह गए थे। तो जिस होटल के अंदर उस फ्लाइट अटेंडेंट ने कभी रूम लिया ही नहीं, वहां पर
पार्क सिन जॉय ने उसकी आईडी का इस्तेमाल करके रूम बुक किया। और मजे की बात यह है, उस रूम में एंटर करते ही वो बैल्कनी से सीधा दूसरे रूम के अंदर चली गई। वही सेम रूम जिसके अंदर पार्क सिन जॉय की एक्स रहा करती थी। और हमें पता चलता है पार्क सिन जॉय ने उसी फ्लाइट अटेंडेंट का रूप धार रखा था, उसकी आईडी का इस्तेमाल किया ताकि सारा कैमरे फुटेज वगैरह का इल्जाम उसके सर पे आ जाए। उसी रोज उसने बॉडी को ठिकाने लगाया होगा। जो चीज उन्हें हैरान करी थी कि कमरे से लॉबी तक उससे दोबारा पहुंचने में 25 मिनट लगे। इसका यह मतलब है कि कैमरे की आंख से कहीं दूर उसने 25 मिनट के अंदर बॉडी को होटल के अंदर ही कहीं पर ठिकाने लगा दिया है। और जो इतनी बड़ी चीज हो सकती है जहां पर कोई आसानी से बॉडी को छुपा रह सके, वो इन बड़े बड़े होटल्स के टैंकर्स होते हैं। हमारा प्रोसिक्यूटर माँ जब वहां पर बॉडी को ढूंढने आता है कि वो उल्टा वहां पर हमारी योरी को भी पाता है। एज यूजुअल उसकी एक्स की सोल ने हमारी योरी को पहले ही बता दिया था कि उससे कहां पर ठिकाने लगाया गया है। हमारा माँ कैंग युग तो एक प्रोसिक्यूटर है, लेकिन ये साली लड़की क्या कर रही है? माँ उसे ये पूछता है। दोनों यहाँ पर एक ही चीज के लिए आए थे और वो है डेड बॉडी। तो हमारा प्रोसिक्यूटर माँ उस टैंकर के अंदर यहाँ तक बॉडी को पाता भी है जब तक वो कातिल हॉकी का तब तक नेशनल के अंदर चैंपियनशिप जीत चुका होता है। वहां पर प्रोसिक्यूटर माँ फौरन से पुलिस को लेकर आ चलाता है और उसे अरेस्ट करता है सभी कैमरा के सामने। तो दोस्तों ये थी वो पहली सुलझाने की जो कि मुझे लिटरली काफी ज्यादा पसंद आई। लेकिन जो एक चीज को लेकर मैं दोबारा कंप्लेन करने जाऊंगा वो होता है इनका इत्तेफाक। एक बार फिर से लेकर योरी बिजनेस ट्रिप पे जाती है और दूसरी तरफ हमारा प्रोसिक्यूटर माँ अपने दोस्त की शादी को अटेंड करने के लिए 5 स्टार होटल में जाता है। और वो दोनों एक ही होटल में आए होते हैं एक बार फिर से और उन्हें पता भी नहीं चलता। यार दोस्तों सच कहूंगा ये चीज मुझे बहुत बुरी लग रही है। एपिसोड 1 में इतनी बार ये लोग ऑलरेडी इत्तेफाक से मिल चुके हैं कि हद नहीं है कि अब ये कचरा ये लोग एपिसोड 2 के अंदर भी ला रहे हैं। लेकिन दोस्तों एपिसोड 2 इतनी भी सिंपल नहीं है, इसके साथ ही साथ वो काफी ज्यादा बिजार भी है। दोस्तों इस एपिसोड के अंदर एक ऐसा सीन भी पाया जाता है जिसको देखकर आपको टिपिकल बॉलीवुड की कंफ्यूजन वाली मूवीज याद आ जाएगी। हाँ दोस्तों एक कंफ्यूजन एरर की वजह से हमारे प्रोसिक्यूटर माँ को और योरी को एक ही रूम दे दिया जाता है, एक बहुत बड़ा रूम जिसमें यहाँ तक दोनों को पता भी नहीं चलता और वो एक साथ रात भी रह लेते हैं। हाँ रात को तो वो काफी थके होते हैं, लेकिन जब सुबह दोनों की आंख खुलती है दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई ये यहाँ पर क्या कर रहा है। सॉरी वो एक अलग बात है कि होटल के बाद में पता चलता है कि मसला आ गया था और होटल की टीम उससे माफी भी मांगती है। दोस्तों इस बीच में हमें 2 नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो कैंग मिन हवान है जो कि यूरी का बचपन से चाइल्डहुड फ्रेंड होता है और वो हमारी यूरी को काफी ज्यादा पसंद भी करता है। और जो नेक्स्ट कैरेक्टर है उस लेडी का नाम हीना होता है। दोस्तों यहाँ पर हीना एक बहुत बड़ी डिजाइनर होती है, लेकिन यूरी उसके सारे कपड़ों को बोरिंग पाती है, लेकिन जो उसका एक ड्रेस होता है यूरी देख के ही पहचान लेती है कि जैसे कि मानो ये ड्रेस थोड़ा अलग हो, थोड़ा सैड हो। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एपिसोड का, प्लीज इसे याद रखना। वेल दोस्तों अब दोनों एक ही होटल में है तो यहाँ पर हमारा प्रोसिक्यूटर माँ यूरी की जान तक बचाता है, जो देखकर मिन हवान उसका शुक्रिया कहता है और उससे अपना कार्ड देते हुए कहता है कि मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड को बचाने के लिए शुक्रिया, तुम बिना झिझक मुझे कॉल कर सकते हो। पर दोस्तों इस सब में हमारे माँ ने जिस तरीके से यूरी की जान बचाई होती है और एक बुढ़िया का सामान भी, ये देखकर हमारी यूरी के दिल में अब उसके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट स्पॉट डेवलप होने लगता है। अबे क्या यार मुंह में आता भी नहीं है। दोस्तों ना कि सब इतना, प्रोसिक्यूटर माँ यहाँ पर एक और ग्रैंड माँ से भी मिलता है और इससे मिलने के लिए उसके दोस्त ने उसे बोला होता है। ग्रैंड माँ जो है उसे बताती है कि उसकी पोती थोड़े वक्त से मिसिंग है और जब वो उससे बात करता है तो हमें पता चलता है उसकी पोती दामी पहले इसी होटल के अंदर फैशन डिजाइनिंग वगैरह में काम किया करती थी। उसे वैसे तो फैशन शो में आना था लेकिन वो अभी अपना फोन तक नहीं उठा रही। तो हमारा प्रोसिक्यूटर माँ जब उसके रूम को इन्वेस्टिगेट करता है तो उसके टैबलेट में से उसे एक हिंट मिल भी जाता है, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर शायद से दामी का स्पिरिट यूरी को भी अप्रोच करता है और वो उसे
कुछ तो बोलता है। दोस्तों इस रिव्यू की खातिर मैं अभी यही कहूंगा कि शायद से वो दामी का स्पिरिट हो सकता है या फिर नहीं भी। प्रोसिक्यूटर मा जब होटल के कैमरा को चेक करता है तो काफी देर देखने के बाद उसे एक लेडी मिलती है जो कि किसी टैक्सी में बैठ रही होती है। और दोस्तों ये वही मशहूर लेडी है जिसका नाम हीना है, काफी फेमस डिजाइनर है। हाँ दोस्तों हमें एक छोटे से फ्लैशबैक से पता चलता है हमारे प्रोसिक्यूटर माँ ने उसके टैबलेट के अंदर ये हिंट देखा होता है। एक सीसीटीवी फुटेज से उसे मालूम पड़ा होता है जो हीना होती है जो काफी फेमस डिजाइनर है, असल में यहाँ पर उसने डिजाइनिंग का आइडिया दामी से ही चुरा लिया होता है। और इसी वजह से तो हमारे यूरी को एक सूट उसका काफी ज्यादा सैड और अलग लगा था क्योंकि वो उसका था भी नहीं। लास्ट टाइम वो टैक्सी कहां पर रुकी होती है, प्रोसिक्यूटर माँ सीधा उसी लोकेशन पर आ जाता है और यहाँ तक वो यहाँ पर भी योरी को पाता है क्योंकि योरी भी स्पिरिट से कम्युनिकेट करते करते डेड बॉडी को ढूंढने यहाँ तक चली आई है। और उसको देखकर योरी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है कि उसका पैर फिसलता और वो सीधा समंदर के अंदर गिरती। हमारा प्रोसिक्यूटर माँ उसके पीछे छलांग लगाता है और काफी होलसम सा मूवमेंट कैप्चर होता है, लेकिन इस बीच में उन्हें लाश मिल जाती है। वेल दोस्तों ये लास्ट सीन काफी ज्यादा खूबसूरत था। तो ये सब चीजें जो मुझे पसंद आई और क्या चीजें मुझे पसंद नहीं आई, क्या चीजें मुझे ऑकवर्ड लगी जैसे कि उनका बार बार मिलना और स्पेशली यार वो मर्डर की पहेली सुलझाना काफी ज्यादा खूबसूरती से सॉल्व की गई जो देखकर यार अच्छा लगता है यार। बाजार भी थी यहाँ तक बॉलीवुड जैसे सीन्स तक इसमें देखने को मिल रहे हैं। ये तो अपना देसी ड्रामा निकला यार। तो दोस्तों आज की वीडियो का रिव्यू मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा। फिलहाल के लिए मैं खुदा हाफिज कहूं या फिर अलविदा नेवर द लेस, क्योंकि जाना तो मुझे पड़ेगा ही।